गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते। मुझे इस बात की खुशी भी है कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो दिया था, जब हम उसको पहचानते हैं तो हम ताकतवर हो जाते हैं। अगर बाबा साहब ने समता का अवसर नहीं दिया होता तो शायद आज हम लोग यहां नहीं खड़े होते। मैं आज पुनः बाबा साहब अंबेडकर को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, मगर मैंने नोटिस किया, ये नसीहत आप सब लोगों को, कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनसे पहले वक्ता आप बोल रहे थे तो कुछ साथी आपस में बातचीत कर रहे थे। किसी भी संगठन की रीढ़ अनुशासन होता है और इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं कि आप लोग अभी अनुशासित नहीं हो पाए हैं। इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। अभी तो हमारे लोग बैठना भी नहीं सीखे। जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से इस आंदोलन में हम लोगों ने तैयार किया, आज जब मैंने उनको भी यहाँ वही चहलकदमी और तमाम तरह की चीजें करते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अभी हम लापरवाह समाज हैं, गुलाम समाज। तो गुलाम ना प्रधान बनाते ना प्रधानमंत्री। मुझे धोखे में मत रखो यार। यहाँ के जो आप कह रहे थे ना कि हम प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगा 2-3 बार मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कहा कि देखना बन तो नहीं गया हूं, कहीं मुझे ही ना पता लग रहा हो। ऐसे प्रधान नहीं बनता है, प्रधानमंत्री बहुत दूर की बात। धन्यवाद। बहुजन समाज में समय समय पे जन पे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायणा गुरु, संत तुकाराम, पेरियर रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, माँ छलकारी बाई, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, आप सबको भी नमन करता हूँ। माँ उदा देव पासी, इस देश के जो वीर शहीद है उनको भी नमन करता हूँ। नमन करता हूँ मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब को, कोतवाल धन सिंह गुर्जर को, सर छोटू राम को, परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को, और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम को। कोई गुरु किसी को ऐसे नहीं मानता। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए और 91 में पैदा हुए बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने उनको देखा भी नहीं लेकिन गुरु माना। उसका एक कारण मात्र एक था कि वो अपने लिए नहीं जिए। हम लोग जो सिखाने का काम करते तो सबसे पहली लाइन ये सिखाते हैं कि एहसान फरामोश व्यक्ति समाज और देश पे कलंक होता है। जब हम लोग काम करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए नहीं, जो कर्ज हमारे ऊपर है उसके लिए काम करते हैं। आज अगर ये अवसर मिला है, ये सम्मान का जीवन मिला है, ये जैकेट, ये जूते चप्पल, ये मंच और ये माइक मिला है, तो ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष की देन है। काशीराम साहब कहते थे कि भारतीय संविधान हमारे महापुरुषों के संघर्ष का निचोड़। मैं गौरवान्वित हूं कि मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा खुशी है कि मैं भीम आर्मी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। क्योंकि अगर मैं ही अनुशासित नहीं होऊंगा तो दूसरे को कैसे कहूंगा। समय समय पर मैंने बहुत सारी गलतियों से सीखा है और पिछले आंदोलन से भी सीखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन नहीं आएगा जिस दिन मेरी वजह से आपका सम्मान कम हो या आपके ऊपर कोई उंगली उठाए कि आपका नेता कमजोर। ये आज 7वें स्थापना दिवस पे राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरा आपसे वादा है
बहुत सारी बातें करने से पहले यहाँ की जो आयोजक कमेटी, क्योंकि ये अगर ये कमेटी काम ना करती तो हमें कौन मंच दे रहा था, हमसे तो बने बनाए मंच छीन लिए गए। तो आयोजक कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर प्रवाल जी, हिमांशु वाल्मीकि जी, डॉक्टर ब्रजपाल जी, अनिल चेयरमैन जी, महक सिंह जी, रामे प्रधान जी, वीरेंद्र श्रीश जी, महेश पहवाल जी, दीपक राणा जी, रविंद्र गुर्जर जी, हरपाल वाल्मीकि जी, घनश्याम नागर जी, सतपाल चौधरी जी, अनिल धेनवाल जी, महेश कासना जी, नरेंद्र भिकुराम जैन जी, सेंसर पाल जी, अब्दुल भाई, कपिल आजाद साहब, चावला जी, निर्मल और ऐसे साथी जो छूट गए हों, मेरी नजरों से तो नहीं छूटे हो, मैं तो देख ही ले रहा हूँ, सुमित, मैं सब लोगों को जहाँ बहन मीनाक्षी, ऐसे सब लोग जिन्होंने काम किया, अपनी जिम्मेदारी को समझा, गिल साहब, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ जो आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा ये शिकायत हमारे साथियों को रहती थी कि भाई भीम आर्मी के प्रोग्राम में या आजाद समाज पार्टी के प्रोग्राम में उनका सम्मान नहीं होता, लेकिन आज आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने भीम आर्मी के साथियों को मंच पर सम्मान देकर खुद स्वतः जो है नीचे कुर्सियों पर बैठ के साबित किया कि वो आज भी भीम आर्मी का सम्मान करते हैं और वो इस बात को भी समझते हैं मेरी तरह कि अगर आज हम जो कुछ हैं वो भीम आर्मी की वजह से। मैं कोर कमेटी के सदस्य वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, रविंद्र भाटी जी, सुनील कुमार चित्तौड़ जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, चौधरी सतपाल सिंह जी, हाजी एहसान साहब, राजकुमार गौतम जी, चौधरी निजाम जी, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह जी, भाई महक सिंह जी, भाई हिमांशु सिंह जी, भाई गुलजार सिद्दीकी जी, भाई संजय जी, भाई नीलरतन जी, भाई डॉक्टर आकिब साहब, भाई रामे प्रधान जी, डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी जी, मनोज जैन जी, अनिल ओजस्वी जी, साजिद सैफी जी, छोटे भाई जतिन जी, छोटे भाई आवेद जी, राजेंद्र यादव जी, नीतू कुमार जी और हमारे लीगल सेल के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर MS आर्या साहब, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अमित कसाना जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भाई विनोद सिंह जी का। उनकी मेहनत से आज हम लोग यहाँ इस मंच पे खड़े हैं, क्योंकि बहुत संघर्ष किया उन्होंने। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई कमल सिंह वालिया जी का भी, वो भी इस कोर कमेटी के मेंबर हैं। धन्यवाद के बाद अब आपसे सीधी बात हो जाए, अगर आप इजाजत दे दो। रविदासिया धर्म संगठन के जो साथी हैं जिन्होंने लंगर का आयोजन किया है, मैं दोनों हाथ से उनका धन्यवाद करता हूं। आज तक का कोई आंदोलन ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे किसी बात के लिए अपील की और उन्होंने मुझे निराश किया। आज तक का कोई आंदोलन ऐसा नहीं। मैं रविदासिया धर्म कमेटी की जो हमारी है उसके सभी साथियों को नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आपने मेरे मान को दोबारा से जो है ना स्थापित रखा। धन्यवाद। एक टीम जो है जो दिखती नहीं, लेकिन उस टीम का बहुत बड़ा योगदान है मुझे तैयार करने में दोबारा से, क्योंकि जब 2022 का इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मैं बहुत कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा था। मैं मिशन 78 काशीराम जो हमारी विंग है, जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है हमारा, जो कैडर की टीम है, अश्वनी जी, बकौड़िया जी, मौर्य साहब, संजय तेगवाल जी और तमाम साथी जो मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं मगर यहाँ मौजूद हैं, जरा मिशन 78 वाले हाथ खड़े कर लो जितने लोग यहाँ हैं। कल्याण सिंह जी, विजेंद्र जी, आप तमाम लोग मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का। इंदिराज जी, दोबारा से ताकत देने के लिए धन्यवाद। विश्वास करो ये ताकत बहुत दूर तक जाएगी। हमारे दिल्ली की जो प्रदेश के प्रभारी राकेश कसाना जी और प्रदेश महेश पहवाल जी, अब मुझे ऑर्डर मिला है कि साहब ये पूरी कमेटी का नाम लेना है। सर ये बहुत टफ काम है, ऐसा मत करवाइए। तो चेयरमैन को ले दो। हाँ, कमेटी का नाम अशोक मौर्य जी, चेयरमैन साहब, जो नेशनल डे पे जो कमेटी बनी हुई है।
सिक्योरिटी वाले उमेश चैंपियन जी, समीर खान जी, अरे मैं पढ़ ही देता हूँ, छोड़ो, शिव कुमार चावला जी, एजाज दिखाई देते हैं। राजनीतिक रूप से जब हमें अपने कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत होती है तो वहां कहीं ना कहीं हम कमजोर महसूस करते हैं। इसका अनुभव 2022 के इलेक्शन के बाद मुझे हुआ और उसको पूरा करने के लिए वो जो कैडर सिस्टम ने दोबारा शुरू किया तो उसकी वो इतना ताकतवर है। साहब काशीराम जिस कैडर से मूवमेंट को तैयार किए हैं कि विरोधियों में जो है वो खलबली मची हुई है। वो तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं किस तरह से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अभी तो हमारे साथियों ने अंगड़ाई ली है, अभी तो उन्होंने संघर्ष शुरू भी नहीं किया। जिस दिन वो लोग संघर्ष करेंगे उस दिन ये दिल्ली भी नीली होगी और दिल्ली की गद्दी पे भी पंचशील और नीला झंडा फहराया जाएगा, मेरा वादा आपको। देखो, आप मुझे अपनी ताकत मानते हो और मैं आपको अपनी ताकत मानता हूं। जितने पदाधिकारी मंच पे बैठे हुए हैं, मैंने आपसे कहा था कि पेन कॉपी लेके आना। जितने पदाधिकारी सामने बैठे हैं, कुछ बहुत जिम्मेदारी की बातें मैं आपके सामने 5 मिनट बाद रखूंगा, उनको नोट करना है आपको। और नोट नहीं करना ये समझना कि ये आदेश है, इसको लागू होगा ये आदेश, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं तो अपने आप को वहीं 2015 में खड़ा मान रहा हूं कि आज जीरो से शुरू कर रहे हैं, आज जीरो से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू करके और इसको अंतिम पायदान पे लेके जाना है। लेकिन अब हम काम अनुशासन में करेंगे, अब हम करके दिखाएंगे, अब हम घुटनों के बल रेंग के नहीं चलेंगे, अब हम सीना तान के खड़े होके जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और अब हम पीछे नहीं रहेंगे, अब हम अपनी कुर्सियों पे कब्जा करेंगे। यहां उपस्थित मातृ शक्ति को भी मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। ये कठिन समय चल रहा है। एक तरफ जिनको रोज हम कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर हो रहे, वो सच में ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि वो इस देश की सत्ता, इस देश की व्यवस्था, इस देश की जुडिशरी, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इस देश की मीडिया, इस देश के धन पे काबिज है। और हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर की दी वोट ही है बस उनसे लड़ने के लिए। तो बहुत सारे टारगेट तय किए गए हैं, उन पे काम होगा। उससे पहले हमारे मिशन 78 के साथियों ने कुछ डायरेक्शन, कुछ चीजें मुझे दी हैं। मैं भी इस बात को समझता हूं कि अब मेरा भार कम होना चाहिए। आप चाहते हो मैं बहुत तेजी से काम करूं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। आप चाहते हैं मैं बहुत तेजी से काम करूं? पक्का? देखो, इसका एक सूत्र, किसी व्यक्ति की कैपेसिटी 100 किलो वजन उठाने की, और आप उस पर 200 किलो वजन रख दोगे तो क्या होगा? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा? हाँ, मुझे भी एहसास हुआ जब रणनीति भी हम बनाएंगे, उसको लागू भी हम करेंगे, उस पर एक्शन भी हम करेंगे तो नहीं चल पाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें तय की हैं जिनके जरिए अब हम इस आंदोलन को परिपूर्ण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जब तक ये कारवा पूरा नहीं होता तब तक हम चैन से जो है नहीं बैठेंगे। ऐसी तैयारी जो है हम लोगों ने की है, मैं आपके सामने रखूंगा। फिर मैं अपनी बात जो है, जो मेरे दिल में, वो भी आपके सामने रखूंगा। आप तैयार हैं नोट करने के लिए? धन्यवाद, मुझे आपसे यही उम्मीद। क्या एक साथ